हेलो वीवर्स, मैं हूँ हकीम मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हिकमत आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल। वीवर्स, रोज़ाना की तरह हम आज भी एक नई जानकारी लेके आप हजरात की खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीवर्स, आप देख रहे हो हमारे हाथ में ये जो सफ़ेद कलर की जो चीज़ें हैं, ये फिटकरी है। फिटकरी के बहुत ज़बरदस्त और हैरान कुन फ़वाइद हैं। तो आइए हम जानेंगे आज फिटकरी क्या फ़ायदा देती है। व्यूअर्स, सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि फिटकरी दो किस्म की होती है। एक होती है सफ़ेद, जिसको आप देख रहे हो, और एक होती है गुलाबी। दो तरह की फिटकरी होती है और व्यूअर्स, दोनों के यकसा फ़वाइद है। दोनों के बीच में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है, एक दूसरे की जगह दोनों यूज़ हो। व्यूअर्स, फिटकरी के अंदर एल्यूमिनियम का हिस्सा ज़्यादा होता है। फिटकरी के अंदर एल्यूमिनियम ज़्यादा पाया जाता है, इसी वजह से इसका इंग्लिश में नाम भी एल्यूम कहा जाता है। इसलिए फिटकरी का लंबे टाइम तक इस्तेमाल करना बदन की सेहत के लिए बेहतर नहीं है। इसलिए मैं जो भी फ़ायदा बताऊंगा फिटकरी का, उसके लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो फिटकरी को, तो इसको लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन से ज़्यादा फिटकरी का इस्तेमाल आपको हरगिज़ नहीं करना है। अगर लॉन्ग टाइम का इसका इस्तेमाल करना है तो आप 10 दिन इस्तेमाल कीजिए, 20 दिन छोड़ दीजिएगा, 10 दिन इस्तेमाल कीजिए, दूसरे 20 दिन छोड़ दीजिएगा। इसी तरीके से वक्फे से इसका इस्तेमाल करना है। हम जानते हैं फिटकरी के फ़वाइद। सबसे पहला फिटकरी का जो फ़ायदा है, दिमागी याददाश्त को मजबूत करने के लिए फिटकरी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें दिमागी याददाश्त की कमज़ोरी दो चीज़ों की वजह से होती है। एक तो दिमागी कमज़ोरी से और दूसरी नज़ला ज़ुकाम की वजह से। नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा रहने की वजह से दिमागी कमज़ोरी आती है। तो व्यूअर्स, अगर याददाश्त की कमज़ोरी दिमाग की कमज़ोरी की वजह से है तो व्यूअर्स, आप फिटकरी ले लीजिए 10 ग्राम। और ब्राह्मी करके एक जड़ी बूटी आती है, तो ब्राह्मी का पानी निकाल के फिटकरी को ब्राह्मी के पानी में बराबर खरल कर दीजिए। खरल करने के बाद इसको तवी पे फुला लीजिए और इसके बाद एक एक चुटकी 2 टाइम दूध के साथ इस्तेमाल करिएगा, तो ये आपकी याददाश्त को बढ़ा देगी। और अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है नज़ला ज़ुकाम की वजह से, तो आप फिटकरी को सिंगल तवी पे डाल के इसको फुला दीजिए। रात को एक चुटकी पानी के साथ इस्तेमाल करिएगा, तो ये जो आपका नज़ला ज़ुकाम है ये व्यूअर्स, आइए जानते हैं दूसरा फ़ायदा फिटकरी का। आप फिटकरी ले लीजिएगा 10 ग्राम और 10 ग्राम फिटकरी लेके तवी के अंदर आग पे रख के इसको गला लीजिएगा। जब फिटकरी का पानी हो जाए तो एलोवेरा का 30 ग्राम पानी, 30 ml पानी लेके उसके अंदर कतरा कतरा डाल के तमाम पानी को इसके अंदर खुश्क कर लीजिएगा। इसके बाद फिटकरी को पानी के अंदर डाल के इसका महलूल बना दीजिएगा और इसको छान के वो पानी आँख में डालने से आँखों की सुर्खी ख़त्म हो जाएगी, आँखों का दर्द खत्म हो जाएगा। व्यूअर्स, इसका दूसरा उपाय इस तरीके से होता है कि फिटकरी 10 ग्राम ले लीजिएगा और 30 ml पानी ले लीजिएगा। पानी के अंदर फिटकरी को घोल के पानी को छान लीजिए और फिर वो पानी आँख में डालिएगा, तो इससे भी आपकी आँखों की सुर्खी दूर हो जाएगी। और इससे बेहतरीन नुस्खा ये है कि वो 30 ml पानी की जगह पे आप अर्के गुलाब लेंगे तो वो इससे भी ज़्यादा ज़ूद असर होगा। व्यूअर्स, ये जो मैंने बताया अर्के गुलाब में डालने के साथ इस्तेमाल करने का, तो अगर उसी पानी को आप नाक में डालेंगे तो आपके नाक जो नज़ला ज़ुकाम की वजह से हमेशा बंद रहते हैं या रात को सोने के बाद नाक बंद हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ पड़ती है, तो ये तमाम बीमारियों का सॉल्यूशन हो जाएगा। व्यूअर्स, अगर आपको खांसी है, शदीद खांसी है और किसी दवा से नहीं जा रही है, तो व्यूअर्स आप फिटकरी ले लीजिएगा 10 ग्राम और इसको फुला लीजिए। फिटकरी को फुलाने का तरीका आपको नेट पे भी मिल जाएगा और बहुत आसानी है। आप फिटकरी का पाउडर करके तवी पे रख दीजिए और वो थोड़ी देर के बाद गल जाएगी। इसके बाद फिर वो वापस जम जाएगी और ये फूल जाएगी। तो व्यूअर्स, फिटकरी को इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फिटकरी को आप फुला लीजिए और फुलाने के बाद 10 ग्राम फिटकरी फूली हुई और 100 ग्राम चीनी का पाउडर, और दोनों को मिक्स करके 1 चम्मच सुबह में और 1 चम्मच रात को, करीबन 1.5 से 2 ग्राम सुबह में और 1.5 से 2 ग्राम रात को। अगर आपको सूखी खांसी है तो ये दवाई आपको दूध से लेनी है, गर्म दूध से। और अगर आपको बलगम यानी कफ वाली खांसी है तो ये आपको गर्म पानी से लेनी है। तो व्यूअर्स, आपकी ये खांसी ख़त्म हो जाएगी। व्यूअर्स, अगर आपको पीलिया हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया है, हेपेटाइटिस बी हो या हेपेटाइटिस सी हो, जौन सा भी हेपेटाइटिस हो, आप फिटकरी को फूली हुई ले लीजिएगा और 1 चुटकी सुबह में दही के प्याले के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरे दिन 2 चुटकी, तीसरे दिन 3 चुटकी और चौथे दिन 3 चुटकी
5वें दिन इसी तरीके से, छठे दिन इसी तरीके से और 7वें दिन इसी तरीके से 3-3 चुटकियाँ लेके इसके ऊपर आप दही का प्याला पिला दीजिएगा। 7 दिन के अंदर कितना भी पुराना हेपेटाइटिस हो यह ख़त्म हो जाएगा। व्यूअर्स, अगर आपको पायोरिया की तकलीफ़ है, दांतों से खून निकलता है, तो आप ले लीजिएगा फिटकरी 10 ग्राम, संग जराहत जिसको संग जीरू बोलते हैं 10 ग्राम और गेरू मिट्टी जिसको गेरू कहते हैं 10 ग्राम। और इन 3 चीज़ों को मिला के इसका आप मंजन बना के बतौर मंजन आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। कैसा भी पायोरिया होगा ये आपका ठीक हो जाएगा। व्यूअर्स, अगर आपकी स्प्लीन बढ़ी हुई है, जो यहाँ तिल्ली बढ़ जाती है, स्प्लीन बढ़ जाती है और जिसकी वजह से यहाँ दर्द होता है, अगर आपकी स्प्लीन बढ़ी हुई है तो आप फिटकरी, नौशादर, कलमी शोरा और सुहागा 4 चीज़ों को हम वज़न ले लीजिएगा और एक एलोवेरा का बड़ा पत्ता लेके इसको ऊपर से काट लीजिएगा और इसके बीच के अंदर ये चारों चीज़ों का पाउडर रख दीजिएगा और इसको एक प्लेट में रख के छोड़ दीजिए। अब इसके अंदर से धीरे धीरे वो तमाम चीज़ें गल के पानी निकलेगा और वो पानी को जमा करते रहिए। वो पानी जमा करने के बाद एक बतासे के अंदर उस पानी के 3 से 4 कतरे 2 से 3 टाइम इस्तेमाल करने से आपका स्प्लीन कितना भी बड़ा हो ये छोटा हो जाएगा और अपनी जगह पे आ जाएगा और पहले से अच्छा वर्क करने लगेगा। व्यूअर्स, फूली हुई फिटकरी आप ले लीजिए और इसको पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। कैसा भी सैलान रहम हो, कैसा भी लिकोरिया हो, कितनी भी पुरानी कमर दुलती हो और आपको कितनी भी उम्र हो, हर उम्र में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये फिटकरी से सैलान रहम और लिकोरिया यकीनी तौर पर ठीक होता है। तो व्यूअर्स, ये थी मुख्तसर सी जानकारी फिटकरी के बारे में। कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।